नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 13 शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आता है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। इसी का पहला आता है का इयम धरा के स्वर्णवत भांति। ये धरती किससे सोने की तरह शोभा पाती है। इयम धरा शस्ये स्वर्णवत भांति। ये धरती फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है। खा आता है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की स्वर्ण भूमि कहाँ स्थित है। उत्तर आता है, भारत स्वर्ण भूमि शितो राज से। भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर स्थित है। फिर आता है प्रश्न नंबर गा इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। ये कौन सी महाशक्तियों से भरी हुई है। इयम अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता। यह परमाणु शक्तियों से भरी हुई है। अब आता है प्रश्न नंबर घा इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति। यह भूमि किनकी है। इयम भू प्रबंधे युता नाम अस्ति। यह भूमि भू प्रबंधन में लगे हुए लोगों की है। फिर आता है डा प्रश्न अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ सदैव पूर्ण रूप से क्या भरा रहता है। अत्र खाद्यान्न भंडारम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ खाद्यान्न से भंडार सदैव भरा रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। यानी समानार्थक पद पाठ में से छाट करके लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है और उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 3 में से आपको सही उत्तर छाटना है। का दे रखा है पृथ्वीयाम डैश ब्रैकेट में 3 शब्द है शितो पर्वतेषु त्रिलोक्याम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीयाम शितो। फिर आता है खा सुशोभते डैश लिखते भांति पीवते। तो यहाँ पर उत्तर आता है सुशोभते भांति। फिर बुद्धिमताम का यहाँ पर हो जाएगा विपत्तिश्च जनानाम। फिर है मयूराणाम का समानार्थक पद होता है शिखीनाम। अनेके शाम का समानार्थक शब्द है बहुनाम। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 आता है श्लोकांशम मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर एक तरफ श्लोक दे रखे, दूसरे तरफ उसी श्लोक की आधी लाइनें दे रखी है। ये दूसरी तरफ का और ख में दे रखा है। का में तो श्लोक के लाइनें हैं और ख में श्लोक की लाइनें हैं, लेकिन उल्टी सीधी दे रखी हैं। आपको सही मिला करके लिखना है। पहला दे रखा है त्रिशूला अग्नि नागे पृथ्वीयास स्त्र घोरे। तो इसको मिलाएंगे अणुनाम महाशक्ति भी पूर्यतेम। तो इसका होगा त्रिशूला अग्नि नागे पृथ्वीयाम स्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पूर्येत। इसको अणुनाम महाशक्ति भी पूर्येत से मिलाएंगे। फिर दूसरा आता है सदा पर्वणा उत्सवानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर आता है हमारा ग वने दिग्जनानाम तथा केसरणी नाम। तो इसको मिलाएंगे हम तटी नाम इयम वर्तते भू धराणाम। फिर आता है हमारा घा सुपूर्ण देवास्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। फिर आता है हमारा ड इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। तो इसको हम मिलाएंगे जगद्वंदनीय
च भूदेव गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। यानी कि चित्र को देखकर पाठ में से उपयुक्त पदों को छांट करके वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ आपको ये चित्र दे रखा है और इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसको आपको भरना है और उसके लिए शब्द आपको किताब में से, पाठ में से छांट करके लिखने हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि जो चित्र दे रखा है उस चित्र को देख करके पाठ में से उपयुक्त पदों को छांट करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दे रखा है का, अस्मिन चित्रे एका डैश और डैश बहती। यानी अस्मिन चित्रे एका डैश बहती। यहाँ पर आपको ये वाक्य दे रखा है और आपको चित्र में नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा अस्मिन चित्रे एका नदी बहती। फिर है दूसरा, नदी डैश निसरंती। नदी डैश निसरंती। तो यहाँ पर आपको ये पहाड़ और आपको नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वाक्य कह रहा है कि नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा नदी पर्वतात निसरती। नदी पर्वतों से निकलती हैं, नदी पर्वतों से बहती हैं। अब आता है ग, नद्धा जलम डैश भवती। नद्धा जलम शुद्धम भवती। घ है डैश सस्य सेचन भवती। नदी जलेन सस्य सेचन भवती। फिर आता है डा, भारत डैश भूमि अस्ति। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। अब प्रश्न 5 आता है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देख करके मंजूषा में से उपयुक्त पदों को छांट करके उपयुक्त वाक्यों शब्दों को ले करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसमें पहला है का, अस्मिन चित्रे डैश दृश्यन्ते। इस चित्र में दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? अस्त्राणाम। यहाँ पर आ जाएगा का में अस्त्राणाम। फिर है दूसरा खा, एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग। ख में आएगा प्रयोग। फिर है तीसरा ग, भारत एतादृशानाम डैश प्रयोगेण विकसित देशे मन्यते। तो भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम, भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम, यहाँ पर यहाँ क में आएगा अस्त्राणी और यहाँ पर आपके ग में आएगा अस्त्राणाम। ग में होगा अस्त्राणाम और क में होगा अस्त्राणी। फिर आता है आपका ग, भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते। फिर आता है घ, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति। फिर ड है, आधुनिके अस्त्रे सैनिका अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। फिर आता है च, डैश सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। प्रश्न 6 दे रखा है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है दीपावली का। यहाँ पर एक घर बना हुआ है, दीवार बनी हुई है, माता पिता दिख रहे हैं और उनके 2 बच्चे दिख रहे हैं। यानी कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे
दिख रहे हैं, यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है ये दृश्य जो है वो दीपावली का है। अब हमें इस दृश्य को देख करके, इस चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाने हैं। हम सबसे पहला वाक्य बनाते हैं, इदं चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति। ये चित्र दीपावली के पर्व का है। अत्र महिले पौरुष दीपान प्रज्वालित। यहाँ पर महिला और पुरुष दीप जला रहे हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है कि आदमी औरत दीपक जला रहे हैं, तो यहाँ महिला और पुरुष दीपक जला रहे हैं। तत्र अनेके दीपका प्रज्वालयन्ति। वहाँ अनेक दीपक जल रहे हैं। पिता पुत्रम च दीपान दृष्ट्वा प्रसीदत। पिता पुत्र दीप को देख रहे हैं। पिता जो है पुत्र को दीपक दे रहा है। महिले श्रृंगारम अकुरुताम। महिलाएं श्रृंगार करती हैं। अब इसी का दूसरा प्रश्न आता है, आ चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। ये चित्र आपको रक्षाबंधन का दिखाई दे रहा होगा। एक भाई है, एक बहन है जो उसके हाथ में राखी बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमें इस चित्र में दिखाई देती है उसको लेकर के पहला वाक्य बनाते हैं। तो इसमें हमें रक्षाबंधन का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम पहला वाक्य बनाएंगे, ईदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति। ये चित्र रक्षाबंधन के पर्व का है। फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, अत्र भगनी भ्रातर रक्षा सूत्रम बध्नाति। यहाँ पर बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही है। फिर अगला वाक्य बनाएंगे, भ्राता प्रसन्न भवति। भाई प्रसन्न होता है। स भगनीय उपहारम इच्छति। वह बहन को उपहार देता है। स भगनीया रक्षार्थम वचनानि अपि यच्छन्ति। वह बहन की रक्षा के लिए वचन भी देता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। चित्र को देख करके संस्कृत भाषा में आपको प्रकृति का वर्णन करना है। ईदम चित्रम वनस्य अस्ति। ये चित्र वन का है। अत्र अनेके वन्य जीवा सन्ति। यहाँ अनेक वन्य जीव हैं। मयूर इतस्ततः भ्रमति। मोर इधर उधर घूमता है। मृग तत्र उपविशति। मृग वहाँ पर बैठा है। हिरण वहाँ बैठा है। वने अनेके वृक्षा सन्ति। वन में अनेक वृक्ष हैं।